छतरपुर में बागेश्वर धाम में आज एक ऐतिहासिक पदयात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें हजारों सनातनी हिंदुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पदयात्रा का नेतृत्व बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना और समाज से छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करना है। पदयात्रा के शुभारंभ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी उपस्थित भक्तों को संबोधित करते हुए एकता और समानता का संदेश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये नारा यात्रा का मुख्य संदेश बन गया। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, जिसे हर कोई गर्व से दोहरा रहा है। यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर धार्मिक नगरी ओरछा तक जाएगी, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और सनातन संस्कृति की प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रतीक है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, लाखों की भीड़, समाज में एकता का संदेश। यात्रा का आज दूसरा दिन। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का दूसरा दिन ऐतिहासिक रहा। वहीं इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस पदयात्रा में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सनातन धर्म की एकता और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है। कादरी में विश्राम व्यवस्था सराहनीय। पदयात्रा के पहले दिन श्रद्धालुओं ने कादरी में विश्राम किया। यहां भक्तों के ठहरने और भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई। वहीं स्थानीय प्रशासन और स्वयं सेवकों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जात पात के भेदभाव को समाप्त कर समाज में भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा, जात पात की विदाई करें, हम सब हिंदू भाई हैं। इस संदेश ने उपस्थित श्रद्धालुओं के दिलों को छू लिया और उन्हें एकता के महत्व का एहसास दिलाया। भोजपुरी सिनेमा के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी भागीदारी ने कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया और लोगों को प्रेरित किया। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा धाम तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल हिंदू समाज को एकजुट करना है, बल्कि देश में सनातन संस्कृति और धर्म के महत्व को उजागर करना भी है। पदयात्रा के पहले दिन की सफलता ने यह संकेत दिया कि समाज के सभी वर्ग इस पहल के प्रति उत्साहित है और इसी एक आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। यात्रा आगे बढ़ते हुए और भी नए संदेश और प्रेरणाएं लेकर आएगी। चेला राम राम, खुश रहो। बागेश्वर बालाजी ने ठाना है भारत को भव्य। ये यात्रा रुकनी नहीं है। जब तक हम लोग एक नहीं हो गए, तब तक यात्रा को नहीं रोकेंगे। जय सिया राम। पदयात्रा में शामिल श्रद्धालु उत्साहपूर्वक धार्मिक भजन गाते हुए और सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण व्यक्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हमारे समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी कुप्रथाएं हमें तोड़ने का कार्य करती है। हमें मिलकर इसे खत्म करना होगा और भारत को एक सशक्त और अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। यात्रा के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर भक्तों के लिए भंडारे और आश्रम की व्यवस्था की गई है। स्थानीय जनता भी इस यात्रा का खुले दिल से स्वागत कर रही है। ये पदयात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करने और सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जात पात की करो विदाई। ओ बेटा, ऊपर झंडा ही लहरा उतरे हैं कि पदयात्रा में चले? पदयात्रा में चलेगा? अभी नहीं तो कभी नहीं, जग जाओ। नहीं जगोगे तो सीरिया में ख़त्म हो गए, ईरान में ख़त्म हो गए, इराक में ख़त्म हो गए, लेबनान में ख़त्म हो गए, अफगानिस्तान में अभी तत्काल में तालिबानियों ने ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान ना के बराबर होने वाले हो। थोड़ा बच्चे खुचे थे बांग्लादेश में, आए दिन मारे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, भगाए जा रहे हो। भारत में भी नवराज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। अब कहाँ चेतोगे भैया? जमीन निकल जाएगा या तो आसमान खा जाएगा, तब जगोगे। जग जाओ। आज दूसरा दिन है। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार
सनातन यात्रा, हिंदू राष्ट्र यात्रा लेकर चलना है। सनातनियों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो 3 बीबी 73 बच्चे वालों को जवाब देना पड़ेगा। मैं 9 दिन ही साथ में जाऊंगी और सड़क पैदल चलूंगी। जो महाराज ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है और इससे क्या लाभ होने वाला है? महाराज जी जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि महाराज जी को हिंदू एकता चाहिए। हिंदू जो बटे हुए हैं वो सब एक हो जाए, और अगर मैं पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसा ही पद यात्रा करते रहे तो जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदू सब एक हो जाएगा। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि सभी लोग आएँ और इस पद यात्रा को दिव्य और भव्य बनाएं और इस पद यात्रा को और भव्य बनाएं। बात करते हैं, जात पात की करो विदाई। सबने प्रसाद पा लिया, तैयार है फिर से। हम लोग लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर चलेंगे। सब लोग छतरपुर शहर से होते हुए चलेंगे, किसी को धक्का मुक्की नहीं करेंगे और संकल्प एक ही है, जात पात की करो विदाई।